आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में स्वागत है। ये पूरा महीना हमने आपकी सेवा में रखा है कि आपके जीवन के दृष्टिकोण को बदलने में मदद मिल सके, और सचमुच मैं आशा करती हूँ कि आपने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की होगी। आज हम विनम्र भाव रखने के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और शायद एक ऐसा स्वभाव है जिसका विकास करना अत्यंत कठिन है। मेरे विचार से हम सभी इस पृथ्वी पर बहुत अधिक घमंड लेकर आए हैं। बाइबल कहती है कि घमंड का फल विनाश और विनम्रता का फल प्रगति होता है। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के अधीन विनम्र बने रहना चाहिए, ताकि उचित समय पर वो हमें ऊंचा उठाए। विनम्रता की उत्तम भावना के बारे में अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कीजिए, इससे आपको जीवन का आनंद लेने में मदद मिलेगी। देखिए, अच्छी भावना बुरी परिस्थितियों को भी भला बना सकती है, और बुरी भावना अच्छी परिस्थिति को भी बुरी। हमारी भावना ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि हमें रुक कर ही देखना होगा कि हम किस मनोभाव से कार्य करने जा रहे हैं, वरन वे हमारे अपने चुनाव हैं। आप ही फैसला करते हैं कि अपने आप के लिए खेद करना है या नहीं। आप ही फैसला करते हैं कि जलन की भावना अपनाएं जब किसी दूसरे को वो चीज पाता देखे जो आप चाहते हैं, या फिर जलन की भावना को अपने उभरने या अपने ऊपर अधिकार करने का अवसर न दें। हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक होने का निर्णय करना चाहिए। आज इसी भावना के विषय पर मैं आपसे कहना चाहती हूं। कई लेखकों का कहना है कि इस विशेष भावना या आत्मा का फल एक प्रधान नैतिक गुण है जिसे हर मसीही को अपने पूरे मन से अपनाना चाहिए। आज मैं विनम्र भाव रखने के विषय कहना चाहती हूं। विनम्रता घमंड का विलोम है। घमंड की परिभाषा है अहंकार करना या डींग हाँकना। मैं चाहती हूं आप ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ है कि अपने आप के बारे में ऊंचे विचार रखना। आप स्वयं के बारे में जरूरत से ज्यादा ऊंचे विचार रखने पर अपने आप ही दूसरों के बारे में तुच्छ विचार रखने लगते हैं। आजकल हमारे समाज में एक बड़ी समस्या है, और ये कलीसिया में भी है। लोग ये नहीं जानते कि दूसरों का सम्मान कैसे किया जाए। सम्मान और प्रतिष्ठा जीवन से बिल्कुल हट गई है। आत्मिक अधिकार के प्रति पर्याप्त मर्यादा नहीं रही। अगुवाओं का काफी सम्मान नहीं रहा है। व्यक्तिगत तौर पर किसी का सम्मान नहीं किया जाता है। आदर और प्रतिष्ठा के विषय में प्रभु अति महान है। यह घमंडी आत्मा का कहना है कि मैं आपकी क्यों सुनूं। यहां आपसे किसी के श्रेष्ठ होने या न होने की बात नहीं है, प्रभु की दैविक व्यवस्था का विषय है। जिस क्षण हमें लगता है कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि हमें क्या करना है तभी समस्या खड़ी होती है। हमें सदा शिक्षण ग्रहण करने को तैयार रहना चाहिए। जो मनुष्य शिक्षा ग्रहण करने को तैयार नहीं रहता, उसे घमंड की समस्या होती है। ये ऐसा प्रवचन नहीं कि हंसे, चिल्लाएं या जोर से हालेलुया कहें। आपको ऐसे प्रवचन सुनने की जरूरत है। यदि आप इस प्रकार के प्रवचन नहीं सुनेंगे तो आप ऐसे जीवन को नहीं पा सकेंगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए। घमंडी आत्मा वाले मनुष्य सदा खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। वे हमेशा खुद को ऐसे स्थानों में रखना चाहते हैं जिसके लिए वे तैयार नहीं होते। घमंडी आत्मा वाले तैयार होने से पहले ही मान लेते कि वे पहले से ही तैयार हैं। मैंने देखा है कि यदि मैं खुद को स्थान पर रखूं जिसके योग्य मैं हूं, तो फिर मुझे अपने आप को वहां पर रखने की भी आदत होगी जिसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। सच मानिए कि हमें ऐसे स्थानों में नहीं रहना है जहां प्रभु हमें नहीं रखना चाहता है।
यदि प्रभु आपको रखे तो वो आपको बचाएगा, वो आपको अनुग्रह देगा। यहां ऊपर खड़े रहना मेरे लिए कठिन नहीं है। मैं लाखों लोगों के सामने खड़े होकर ऐसा कर सकती हूँ और मुझे किसी बात की परवाह नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे यहां रखा और उसने मुझे इसकी क्षमता दी है। देखिए, हर बार जब भी मैं बोलती हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं सच कह रही हूं। वास्तव में अपने असली दैनिक जीवन में मैं इतनी मजाकी नहीं हूं। जब मैं अपने व्यक्तित्व की परीक्षा लेती हूं तो मजाक के लिए एक ही अंक मुझे मिलता है। ये वे लोग हैं जो मौज करते हैं। बाकी सभी अंक काम और नेतृत्व, अधिकार, संयम, गंभीरता को ही मिलेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रचार करते समय मैं इतनी हंसमुख हूं। मैं मजाक करने की तैयारी नहीं करती। मुझे लगता है ये बिल्कुल भी मजाकी नहीं होगा, क्योंकि विनम्रता और घमंड के बारे में कुछ भी हास्यास्पद नहीं होता। आप देखते रहिए, जब हम प्रभु की कड़वी दवा निगलते वो अवश्य उसे हमारी भलाई में बदल देगा। जैसा कि एक महिला ने कहा, सिर्फ आप ही मुझे मार कर मरते समय मुझे हंसा सकते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने के लिए त्याग भी करते हैं। हाँ, काम कठिन है और यात्रा कठिन है, परंतु वो वास्तव में कठिन नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम कुछ नहीं करते। वो प्रभु की कृपा जो हमारे द्वारा कार्य करती है। इतना याद रखिए, आपको वहां नहीं रहना है जहां प्रभु ने आपको नहीं रखा है। दूसरों के पास जो कुछ उसे पाने की आशा रखते यूं ही मत बैठिए, क्योंकि यदि आपके पास वो रहना है तो प्रभु आपको वहां रखेगा। पूर्ण रूप से तैयार होने से पहले ही कहीं जाने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहिए, विनम्र बने रहिए। सबसे पहले प्रभु आपको उसे स्वयं करने का अवसर देता है। यदि आप न करें तो वो आपके लिए करेगा। हमेशा प्रभु पहले हमें सुधारने की कोशिश करता है। यदि हम निजी तौर पर ना सुधरें तो वो हमें सामाजिक तौर पर सुधारेगा, और वो बहुत ही दर्द भरा, बहुत ही दुखी अनुभव होगा। कितनी बार प्रभु हमसे किसी बात पर से पहले ही निपटता है, हम सुनते नहीं। उसके बाद कोई जिसे हम पर अधिकार उसे आकर हमें खुले तौर पर सुधारना पड़ता है। हम सभी किसी तरह से लज्जित होते हैं। हमें बस इतना ही करना था कि आरंभ में प्रभु की बातें सुनी। देखिए, घमंड एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिन लोगों में वो है उन्हें नहीं लगता कि वो उनमें है। आप घमंड के विषय का टेप नहीं बेच सकते, क्योंकि जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है वे उसे खरीदने के लिए भी घमंड करेंगे। स्वयं के बारे में ऊंचा सोचने का अर्थ ये नहीं कि आपको वहां जाकर कीड़ों जैसी मनोवृत्ति रखनी चाहिए। मुख्य विषय कि यहां मेरे ख्याल से हमें अपने मन को व्यवस्थित करना है। मैं उसे सब कुछ नहीं मनोभाव कहूंगी। मसीह में मैं सब कुछ हूं, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं, मैं आपसे बुरी नहीं हूं। मैं आपसे बढ़कर नहीं हूं, मैं आपसे नीचे नहीं हूं। हमें स्वयं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं सोचना चाहिए। आज यहां कई लोग बैठे और हम नहीं जानते कि हमें घमंड की समस्या है या नहीं। तो आरंभ में कुछ बातें बताने के बाद मैं वो 10 तरीके बताऊंगी जिनके द्वारा आप घमंड को पहचान सकेंगे। मैं चाहती हूं कि आप इन्हें लिख कर रखें, ताकि जब भी ये चीजें आपके जीवन में उभरे आप कहें, उप्स, ये भावना फिर से मुझ में उभर गई जो मुझे नाश कर देगी। बाइबल कहती कि विनाश से पहले हमेशा घमंड आता है और प्रगति के पहले विनम्रता आती है। आज इसे समझ लीजिए, प्रगति से पहले हमेशा विनम्रता आती है। आपके रास्ते पर हमेशा परीक्षाएं आएंगी और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको दीनता से प्रभु पर रुके रहना है। यदि आप अधिकार के नीचे नहीं रहना जानते हैं तो आप अधिकार करने के योग्य भी नहीं हैं। दीनता का अर्थ दूसरों द्वारा आपसे कहीं बातों का पालन मजबूरी से बुरी भावना रखते हुए करना नहीं है। सच्ची दीनता का अर्थ है जो काम आप करना नहीं चाहते हैं उसे अच्छे विचारों के साथ करना। मुझे ये सीखना था कि अपने पति के प्रति सही मनोवृत्ति कैसे रखूं, और मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इसके बारे में कैसा लगता है, और खास तौर से आप महिलाएं जो चाहे इसे कर सकती हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें प्रभु प्रमुख स्थान पर रखना चाहता है,
परंतु वे ये नहीं जानती कि अपने वरदानों का प्रयोग करने तथा अपने वैवाहिक जीवन में वे किस तरह से अधिकार बनाए रखें। क्या आपको लगता है कि मैं विद्रोही पत्नी रहकर इस सेवकाई को कर सकती हूं? क्या प्रभु इसे स्वीकारेगा? नहीं, प्रभु इसे बिल्कुल स्वीकारेगा नहीं। मेरे अभिषेक का कुछ भाग इस पर निर्भर है कि मैं प्रभु ने मुझे जिस अधिकार के नीचे रखा है उसमें बनी रहूं। देखिए, डेव इससे परेशान नहीं होते क्योंकि वे जानते कि मैं वरदान का प्रयोग कर रही हूं। वे ये नहीं बताते कि मुझे यहां क्या करना है। कल शायद आपने देखा होगा कि जब मैं प्रचार कर रही थी तो वे यहां आकर मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मैं पीछे हट गई। यदि डेव हर बार ऐसा करते रहे तो ठीक नहीं होगा। हम उसके बारे में बातें करेंगे। बात यह है कि यहां रहने पर मैं वरदान में प्रवाहित होती हूं और वे उस वरदान का आदर करते हैं और सम्मान करते हैं और मुझे बचाते हैं और वे मुझे ढके रहते हैं। और जब भी मैं प्रचार करती हूँ वे वहां अकेले बैठे रहते हैं और उनका वहां बैठे रहना बहुत कुछ कह जाता है। उसमें बहुत कुछ होता है। और जब भी मेरा परिवार और मेरी कुछ मित्र यहां बैठे रहते हैं तो मुझे बहुत ताकत मिलती है। हमें एक दूसरे से ताकत मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने पति से झगड़ूं और बहस करूं और फिर यहां आकर आध्यात्मिक होने का प्रयास करूं। नहीं जानती कि किसे ये सुनने की आवश्यकता है, परंतु किसी को तो सुनना है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपका प्रयोग करे, प्रभु आपको अभिषेक दे सकता है। वो आप पर अधिकार का वस्त्र डाल सकता है। आप ये जान लें कि कब उस अधिकार के नीचे रहना और कब उसमें बने रहना है। मैं हूं जॉयस। मैं टीवी पर प्रचार करने वाली प्रभु की सेविका और घर पर मैं डेव की पत्नी हूं। लोग हमेशा डेव से कहते, ओह आप जॉयस मेयर की पति हैं। वे कहते, नहीं, वो मेरी पत्नी है। आमीन। मुझे ऐसी जगह पर कार्य करना पड़ा जहां मैं नहीं रहना चाहती थी और मुझे वहां अधिक समय तक रहना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि वहां रहने पर कई बार मुझसे सही बर्ताव किया गया था। मैंने सोचा कि प्रभु मुझे किसी कार्य को करने का अवसर देने से पहले मैं उसे कर रही थी, उसे मुझे नहीं करना था। दोबारा सुनिए, आपको अधिकार के नीचे रहना तथा स्वयं अधिकार को प्राप्त करने योग्य बनने से पहले अच्छी मनोवृत्ति के साथ अधिकार के नीचे रहना चाहिए। विनम्रता सदा प्रगति के आगे रहता है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि आपके अधिकारी जो कहते हैं उसे करने के बाद जाकर आप उनके पीछे सबसे उनकी बुराई करें। यहां बहुत कम लोग बैठे हैं जो खुश हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं इस प्रकार के प्रवचन सुनाती हूं और वहां 2 या 3 लोग होते हैं जो और मैं समझती हूं कि यद्यपि हमारे मांस के लिए यह कठिन विषय है। आजकल कोई नहीं चाहता कि कोई उन्हें बताए कि क्या करना है। खास तौर से हम नहीं चाहते कि कोई हमसे वो करने को कहे जो हम नहीं चाहते। ये सचमुच कठिन होता है जब कोई हमसे कुछ कहता है जिससे हम सहमत ना हो और सिर्फ अपने अधिकारियों की मजबूरी से करना पड़े। क्या ऐसी पुस्तक चाहेंगे जो आप में परमेश्वर का भय उत्पन्न करे? तो जाकर पढ़िए वॉचमैन नी की आत्मिक अधिकार नामक पुस्तक। उनका कहना है कि एक कमरे में प्रवेश करने पर हर एक विश्वासी को यह जान लेना चाहिए कि कौन अधिकार में है और तुरंत ही उसके अधिकार के अधीन होने का निर्णय कर लेना चाहिए। प्रभु ने अधिकार दिया है। ये एक दैविक व्यवस्था है। मैं उस व्यक्ति का आदर नहीं कर सकती। कभी कभी हमें पद का सम्मान करना पड़ता है। आजकल बहुत से क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति पद का भी सम्मान नहीं रह गया है। ऐसा भी समय रहा होगा जब लोगों ने टेलीविजन पर राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया होगा और उन्हें जेल भेजा गया होगा। बाइबल कहती है कि हम संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं हैं। अर्थात हम संसार के साथ साथ नहीं बैठ सकते। हमें उठकर वही करना चाहिए जो उचित है। सचमुच आज मैं इस विषय पर गंभीर हूं, इतनी अधिक सख्त जितनी होने की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं जब प्रचार करने लगती हूँ अभिषेक उतरता है और इसी क्षण में प्रभु के हृदय की बात समझ सकती हूँ। हमें अधिकारियों के प्रति आदर और प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्हें प्रभु ने पद पर रखा है।
बच्चों को अपने माता पिता से सदा बहस करते समय उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। माता पिता को भी अपने बच्चों का सम्मान करना चाहिए। आपको अपना गुस्सा उन पर नहीं उतारना चाहिए। परिवार में एक दैविक व्यवस्था होती है और मुख्य बात यही है, यदि मैं और डेव किसी विषय पर एक मत ना हो सके और एक निर्णय लेने की आवश्यकता हो और हम रुक ना सके, तो फिर बाइबल के आधार पर मुझे हार मानकर उन्हें निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि मेरा कोई सम्मान नहीं और मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी राय बता सकूं। अक्सर ऐसा नहीं होता, परंतु ऐसे अवसर अवश्य आते जब ऐसा होता है। और देखिए, किसी न किसी को नेता तो बनना ही है और सभी मालिक नहीं हो सकते हैं। देखिए, मेरा बॉस बेकार है। बाइबल बताते इसके लिए आपको क्या करना है। मेरा कहना है कि शाब्दिक तौर पर पहला पत्रस 2 में कहा गया है कि यदि आप किसी के लिए काम करते हैं जिससे आप मेल न रख सके, तो आपको उसके अधिकार के नीचे आकर अच्छे विचारों के साथ उसे करना चाहिए। मैं जहां थी वहां से भाग जाना चाहती थी। मैं बच निकलना चाहती थी, दूर हटना चाहती थी। मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, मुझे अच्छा वेतन नहीं मिला, मेरी प्रशंसा नहीं की गई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ्य हाथों के नीचे दीनता से रहो कि ठीक समय पर वो आपको ऊंचा उठा सके, क्योंकि सही उन्नति प्रभु से ही आती है। आप जिस कार्य के लिए तैयार नहीं, उसे अपने ढंग से करने की कोशिश मत कीजिए। घमंड शब्द का अर्थ है अपनी उत्कृष्टता का अनावश्यक अहंकार दिखाना और अपने बारे में बेहद ऊंचे विचार रखना, अपनी क्षमता, दौलत और उपलब्धियों पर गर्व करना। हम इसे पढ़कर सोचते, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती हूं, ये मेरे लिए नहीं है। क्या मैं आपको कुछ बताऊं? घमंड ही सभी निर्णय की जड़ होती है। और जब भी हम दूसरों के बारे में आलोचनात्मक विचार रखते हैं, तो घमंड ही जड़ होती है। फैसला करने के विषय में कलीसिया में भी बड़ी समस्या है। आमीन। लोग जो कुछ कहते हैं, उनके मन में जो विचार होते हैं, उन सब की जड़ बिल्कुल घमंडी है। लोग उन चीजों के बारे में अपनी राय देते हैं जिनके बारे में वे जानते तक नहीं। यदि मैं आपकी जगह होती, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं, आपको मेरी जिम्मेदारियां नहीं है और आप इस कार्य के लिए नहीं बुलाए गए। आप वहां बैठे बैठे अपने बारे में आनंदित रह सकते हैं और बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। यदि आपको वो नहीं भाता तो मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं आपसे एक सीधा साधा प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि आज आपकी मृत्यु हो जाए, तो क्या आपको इस बात का निश्चय है कि आप स्वर्ग जाएंगे? आप परमेश्वर के कितने निकट हैं? क्या आपने यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता स्वीकारा है? यदि आपने ऐसा नहीं किया है, तो आज आप अभी उसे इस कार्यक्रम में ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई, वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए लहू बहाया, और इस पर विश्वास करके हम परमेश्वर से अच्छा नाता रख सकते हैं और अनंत जीवन पाने की उम्मीद रख सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपने आप से पूछें कि क्या मुझ में प्रभु की शांति है? क्या मुझे स्वर्ग जाने की निश्चितता है? क्या मुझे माफी मिल गई है? यदि आप कहें, अच्छा जॉयस, मैं इन सभी प्रश्नों के लिए हाँ नहीं कह सकती, पर मैं हाँ कहना चाहती हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें इसी क्षण। और याद रखिए, इस प्रार्थना को करने पर आप एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आप अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं और वो खुद को आपके लिए दे रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी, परंतु आपको अपने जीवन में स्वयं किसी चीज से निपटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा, और संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यदि आप ये प्रतिज्ञा करना चाहें, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करती हूं।
यीशु, मैं तेरा विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए मरा, तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया। मैं जानती हूं कि मैं एक पापी हूं और मुझे उसका पछतावा है। मैं बदलना चाहती हूं। यीशु, अभी मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूं। तुझे अपनी धार्मिकता स्वीकार करती हूं। अपने लहू से धोकर मुझे नया मनुष्य बना दे। मेरा विश्वास है कि मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेरा संबंध स्थापित हो गया है। मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग के पथ पर हूं और जब तक इस पृथ्वी पर रहूं, मैं लोगों के लिए आशीष बने रहने का प्रयास करूंगी। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल कहती कि हम दृश्य से नहीं, विश्वास से चलते हैं। अर्थात ये कि हम अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। प्रार्थना करते समय आपने कुछ अनुभव किया होगा कि आप मुक्त हो गए हैं, या आपका भार उतर गया है, या आपको दूसरा कोई अनुभव हुआ होगा, या फिर आपने बिल्कुल कुछ भी अनुभव नहीं किया होगा। परंतु यदि आपने ईमानदारी से प्रार्थना की होगी तो यीशु आपके अंदर वास करने के लिए आएगा और आपके जीवन को बदलने लगेगा। परंतु आपको अभी फैसला करना है। आपको मसीह यीशु में एक विश्वासी के रूप में बढ़ना है। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर है। हम चाहते कि आप हमसे संपर्क करें ताकि हम आपके विकास की प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी दे सकें। साथ ही जिस व्यक्ति से आप बातें करेंगे वो आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देगा, और अगर आप चाहें तो आपके लिए उस क्षेत्र में प्रार्थना करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है।